हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 की सवाल नंबर पहली पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की सवाल नंबर 2 की। और सवाल नंबर 2 पढ़ने से पहले ये ध्यान देना कि ये सवाल अब की बार 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। कहने का मतलब ये है, इस सवाल को ध्यान से देखना। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में अब की बार 2024 में पूछी गई है। अगर अब हम बात करें सवाल नंबर 2 की, तो सवाल नंबर 2 को ध्यान से देखो। आकृति 6.35 में, कहने का मतलब जो आकृति है ये 6.35 है। अब इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओबीए के। यहां से हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का मतलब हल होगा। यहां पे हमको त्रिभुज ओडीसी समरूप है किसके? त्रिभुज ओबीए के। इधर देखो, त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओबीए के। अब यहां से हम लिखेंगे कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। चलो आ जाओ, आगे देखो क्या बोला है। बोला कि बीओसी का मान 125 है। कितना? बीओसी का मान कितना दिया है? 125। आगे सुनो, फिर क्या बोला है? सीडीओ का मान दिया है 70, तो 70 डिग्री। अब आगे देखो, डीओसी का मान हमको बताना है, डीसीओ का मान बताना है और ओएबी का। चलो अब यहां ध्यान से देखना। इसको पढ़ने से पहले हम आपको 2 लाइन बता रहे हैं, वो 2 लाइन हमेशा याद रखना। आप यहां त्रिभुज पढ़ के जाओगे, त्रिभुज में भी उसका यूज लगेगा। आप चतुर्भुज पढ़ोगे, चतुर्भुज में भी उसका यूज लगेगा। और आप वृत्त पढ़ोगे तो वृत्त में भी उसका यूज लगेगा। पहली लाइन लिख रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखना। जो हमारी पहली लाइन है, पहली लाइन है कि एक सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। कितना? 180 अंश का कोण बनाती है। ये पहला है। और जो दूसरा है आपको याद करना है कि एक त्रिभुज 180 अंश का कोण बनाता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहां ध्यान से देखना, जैसे एक सरल रेखा हम ले रहे हैं और यहां से एक पॉइंट ऐसे काट दे रहे हैं। अगर हम कह दें कि इसका मान 30 है, इसका मान कितना है? 30। अगर हम कह दें आप लोग इसका मान बताओ, तो एक सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है? 180। अगर ये 30 हो गया तो 150 होगा क्या भाई? 180 में से 30 घटा दे रहे हैं, 150 आ जा रहा है। उसी प्रकार इसमें ध्यान से देखना। अगर हम इसमें बात करें, क्या हमको ध्यान से देखना, चाहे डीओसी लिखो और चाहे सीओडी, कुल मिला के हमको बीच में वो शब्द का यूज करना है। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लो, जैसे एक त्रिभुज दिया है, ए बी सी दिया है। अगर हम कोण ए की बात करें तो चाहे आप इसको अभी कोण ए लिख दो, चाहे कोण बी ए सी लिख दो और चाहे कोण सी ए बी। कहने का मतलब ये है कि लड़के, कहने का मतलब ये है कि जो तीनों है, तीनों का मतलब एक होता है। चाहे कोण ए की बात करें, चाहे कोण बी ए सी की बात करें और चाहे कोण सी ए बी की बात करें। आ जाओ इधर देखो। अब हमको जल्दी से सोच के बताओ, क्या हमको इसका डीओसी का मान पूछा है क्वेश्चन में। देखो, पहला हम डीओसी का मान के निकालने के लिए क्या करेंगे? कोण डीओसी के लिए, कोण डीओसी के लिए। अब ध्यान देना, कोण डीओसी के लिए लिखेंगे हम कोण डीओसी प्लस सीओबी। क्या? डीओसी और सीओबी बराबर कितने अंश? 180। क्यों बोले? क्योंकि एक सीधी रेखा बन रही है क्या, और एक सीधी रेखा कितने अंश से कोण बनाती है? 180। आ जाओ, बोलो क्या लिख रहे हैं? कोण डीओसी और क्या? कोण सीओबी। कोण सीओबी बराबर 180 डिग्री। आ जाओ। अच्छा, डीओसी का मान निकालना है तो आप डीओसी ऐसे रहने दो। आगे चलो, इधर देखो। अच्छा, सीओबी का मान कुछ देख पा रहे हो क्या?
तो COB का मान कितना है 125, कितना है 125, इधर देखो 125 डिग्री बराबर 180। अब हम जानते हैं कि अगर इधर बराबर है तो अगर बराबर में इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो ये किस में है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो कोण DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। जब हम इसको घटा देंगे 180 में से 25 तो आ जाएगा ये 55 डिग्री। कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ये हमारा पहला का आंसर हो गया, यानी कोण DOC का मान मिल गया है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा हमको DCO के लिए चाहिए। क्या चाहिए DCO। तो यहां ध्यान देना, यहां पे लिख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं इसी में कोण DOC के लिए। ठीक, ध्यान देना कोण DOC के लिए। अब यहां से एक चीज देख पा रहे हो क्या अगर ये 70 है और इसका मान कितना पा गए हैं 55। अब यहां से एक त्रिभुज देख पा रहे होगे, कौन सा OCD, क्या या चाहे OCD बोलो चाहे ODC बोलो चाहे DOC, त्रिभुज में आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जब हम कोण की बात करेंगे तो केवल बीच वाले की बात करेगा। तो त्रिभुज बोल दो तो आप त्रिभुज में चाहे जो भी लिख लो, आ जाओ। अच्छा, DOC के लिए अब हम अगर लिखना चाहें, ध्यान से देखना, कोण एक बार इसको बीच में, एक बार इसको बीच में, एक बार इसको बीच में, चलो इसको बीच में लो, तो क्या हम COD लिख सकते हैं, कोण COD प्लस में दूसरा कोण इसको बीच में लो ODC, तो कोण ODC प्लस में इसको बीच में लो तो कोण DCO। फिर से ध्यान सुना, एक बार इसको बीच में ले लो, एक बार इसको बीच में ले लो, एक बार इसको बीच में। ठीक, अब बताओ क्या हम DCO, तो कोण DCO बराबर कितना लिखेंगे 180। अच्छा, क्यों लिखोगे बोलो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। आपको पेपर में ऐसे लिखना होगा पूरा, यहां रखना। अब बताओ COD का मान कितना है 55 डिग्री, ODC का मान 70 डिग्री, DCO का मान निकालना है बराबर 180। 55 में 70 जोड़ो 125 आएगा, कितना आएगा 125, प्लस में DCO बराबर 180। अब इधर प्लस में 125 उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण DCO बराबर 180 माइनस 125। अब 180 में से 125 घटा दो तो 55 आ जाएगा, तो कोण DCO का भी मान हम लोग 55 डिग्री पा गए। ये हमारा दूसरा आंसर हुआ। अगर हम बात करें तीसरे के लिए OAB, तो हम यहां लिखेंगे कोण OAB के लिए। अब जल्दी से कोई भी एक बच्चा सोच के बताए क्या OAB कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान देना। OAB कहीं ना कहीं इसकी बात कर रहा है क्या? अब जल्दी से सोच के बताओ, अगर हमको बोला है कि ODC समरूप है OAB के, तो कहीं ना कहीं इसका यूज भी हमें करना होगा, कहीं ना कहीं हमको इसका यूज करना होगा। तो अब यहां ध्यान देना, अगर ODC है क्या ODC और क्या है OBA, तो इसी चित्र को हम उठा रहे हैं, देखो इसको इसके आधार पे बना रहे हैं। ध्यान देना, अगर हमको बोला ODC, क्या बोला ODC, तो हम इसको ऐसे काट दे रहे हैं, काटने के बाद इसको ऊपर उठा दे रहे हैं। ध्यान सुनना, इसको काट रहे हैं, काटने के बाद क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। तो देखो अब क्या क्या बोला है, पहले O बोला है तो O लिख लो, फिर यहां D बोला है तो D लिख लो, और C बोला है तो C, तो ODC बोला तो ODC लिख लो। आगे देखो, इसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं, उसमें क्या बोला है OBA, तो यहाँ पे O लिख लो, यहाँ पे B लिख लो, यहाँ पे A। अब जल्दी से सब लोग अपने दिमाग से सोच के बताओ कि क्या ये कोण A कोण O के बराबर होगा? बोलो, क्या कोण D कोण B के बराबर होगा? अच्छा, कोण D का मान पा गए हो क्या? बोलो। चलो, ये नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से यहां ध्यान दो, कोण D का मान कितना पाए हो 70, तो कोण B का भी मान कितना होगा 70, होगा कि नहीं? अच्छा, कोण C किसके बराबर होगा? कोण A के। अच्छा, कोण C का मान कितना पाए हो? तो देखो C का मान कितना निकाल के आए हो 55। अब जल्दी से बताओ
क्या ओ ए बी का मान कितना होगा? 55 होगा। तुमको आंसर पता है, लेकिन हमको क्या करना है? लिखना है। हमको आंसर पता है कि अब इसका आंसर कितना आएगा? 55, लेकिन इसको आपको लिखना कैसे है हम वो बता रहे हैं। तो जो वहां पे लिखे हो, यहां पे लिखोगे कि त्रिभुज ओ ए बी में कोण ओ बराबर कोण ओ, कोण ओ बराबर कोण ओ। आगे क्या लिखोगे कि कोण डी बराबर कोण बी। अच्छा, चाहे डी लिखो और चाहे ओडीसी लिखो, सही है। चाहे यहाँ पे ओडीसी लिखो और चाहे कोण डी लिखो, तो आप यहां से पूरा इकट्ठा लिख दो कि कोण ओडीसी, क्या ओडीसी बराबर होगा कोण ओबी ए के। तो यहाँ कोण ओबी ए के, चाहे ओबी ए बोलो चाहे ए ओ बी बोलो। अब यहां ध्यान देना, एक समझो कि कोण DCO है वो कोण BAO के क्या होगा? बराबर। तो यहां से लिख लो कि कोण जो DCO है वो बराबर होगा कोण BAO के। कहां से? समरूपता की कसौटी से। अब यहां से लिख देना कि जो कोण, इसको यहां से लिख देना कि कोण, अब यहां देना, और इसको और सिद्ध करना चाहो तो यहां ध्यान देना, अगर ये दोनों हैं तो आप बताओ क्या ये एक रेखा दूसरे के क्या हो जाएगी? समांतर। अच्छा, अब यहां ध्यान देना, अगर ऐसे या तो डायरेक्ट लिख दो आप लोग कि कोण OCD, कोण OCD चाहे DCO बराबर होगा किसके? कोण BAO के। तो OCD का मान 55 है, ODC का मान 55 है, तो O इधर देखो OAB या BAO का भी मान कितना होगा? 55 डिग्री। और आप लिखना चाहो तो ये जो दिए हैं आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। ये था, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में अब की बार आया था 2024 में, और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो अब यहां ध्यान देना, और इसको हमारे साथ अपनी कॉपी में नोट करते चलना। हमारे साथ कॉपी और पेन लेके बैठना। एक बार ना समझ में आए तो एक बार देख लेना, फिर दूसरी बार उसको पॉज करके यानी रोक के वीडियो को, जैसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले जब हट जाए तो आप उसको रोक के वो सारी पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक आप एक अलग कॉपी में लिखना। एक बार देखोगे, जब दोबारा लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि हमें सारा मतलब पूरा तैयार है। ठीक, तो एक बार हमारी सलाह मानना, तो एक बार देख लेना और फिर दोबारा इसको रोक कर लिखना, तो आपको रिवीजन की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब, हालांकि रिवीजन करना पड़ेगा, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक सवाल आगे नहीं आएंगे। बाकी पूरा प्रयास रहे कि एक बार इसको देख के फिर दोबारा लिखना, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम महज 3 महीने बचे हैं। 3 से 4 महीने आपको इसी 3 से 4 महीने में पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करना है। तो पढ़ोगे ऐसे और उसके साथ तुरंत रिवीजन कर लो। जब बाद में एग्जाम देने जाना हो तो 2 मिनट केवल 2 स्पीड में करके उसको देख डालो। ठीक, आ जाओ, और अपने हाथ से लिख रहोगे तो ऐसी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोला, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि समलंब ABCD। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि समलंब ABCD, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के विकर्ण, चलो खड़े हो जाओ। अगर में कोई एक गंश हमको बताओ समलंब की कंडीशन क्या होती है? के विकर्ण AC और BD, बोलो खड़े हो जाओ। AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आगे क्या बोला है? परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर आगे बोला है 2 त्रिभुज की समरूपता की कसौटी, 2 त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए, 2 त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए, कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, आप लोग पेयर कॉपी में हमारे साथ क्वेश्चन लिखते चल सकते हो। दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। चलो अब हम क्वेश्चन की बात है। चलो खड़े हो आप इनसे बताओ समलंब की कंडीशन क्या होती है? बोलो
इसमें एक कंडीशन अभी इसके पहले दो सवालों में हमने पढ़ा गया था, बोलो क्या होती है? इसमें दो भुजाएं क्या होती हैं? वेरी गुड, बैठ जाओ। इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं। आ जाओ इधर देखो, समलंब एबीसीडी। अब याद रखना, अगर हमको समलंब एबीसीडी बोला तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? समलंब बनाएंगे। आ जाओ देखो, हमको क्या दिया है, यहां से दिया है में लिखेंगे, दिया है में क्या लिखेंगे, ध्यान देना। दिया है में लिखा है एक समलंब एबीसीडी है, तो समलंब में हम चित्र इसके पहले दो सवाल पढ़ा के आ गए हैं, और चाहे वो दो सवाल पूछ ली जाए और चाहे ये जो सवाल बताने चले ये पूछ ली जाए। अब ध्यान से देखना, अगर हम समलंब की बात करेंगे तो समलंब में आपको याद करके चलना होगा कि दो भुजाएं, कितनी भुजाएं? दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर। कहने का मतलब अगर एबीसीडी एक समलंब है तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यहां से ए बी समांतर है सी डी के। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी समांतर सी डी, तो यहां दिया है में लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। फिर आगे कंडीशन लिखेंगे ए बी समांतर है डीसी के। इधर देखो, ए बी समांतर है डीसी के। कहने का मतलब अगर इसमें पहले आगे वाला बोले हो तो आपको भी इसमें भी पहले आगे वाला बोलना होगा। तो ए बी समांतर है डीसी के। आगे बोला के विकर्ण एसी और बीडी, के विकर्ण एसी और बीडी। कहीं आप लोग एसी देख पा रहे हो इसमें? इधर देखो, ए से सी और डी से बी, तो एसी से डीबी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पे? परस्पर ओ पर। तो कहीं करते दिख रहा है क्या? ओ पर। आगे सुनो क्या बोला, दो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए, कितने त्रिभुज? दो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओए बटा ओसी बराबर ओबी बटा ओडी। चलो अब यहां ध्यान से देखना, अब हमको सिद्ध क्या करना है कि ओए बटा ओसी, पीटी का मतलब होता है प्रूव दैट, मतलब सिद्ध कीजिए। ओए बटा ओसी बराबर क्या प्रूव करना है? ओबी बटा ओडी। चलो अब यहां ध्यान से देखना, जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए हमेशा ध्यान से सुनना, ये गहरी बात है, और यही से सारे टॉपिक इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे कर लोगे। उसका तरीका क्या होगा, फिर से एक बार ध्यान से सुनना। जो हमको सिद्ध करना हो, क्या? जो हमको सिद्ध करना हो, जैसे हमको सिद्ध क्या करना है, ओए बटा ओसी बराबर ओबी बटा ओडी। तो ऊपर का लेके एक त्रिभुज बना डालो और नीचे का, जैसे ओए और ओबी, क्या क्या? ओए और ओबी ऊपर मिला, नीचे क्या मिला? ओसी और ओडी। तो बताओ ओए और ओबी, इधर देखो, ओए और ओबी लेके एक त्रिभुज बना पा रहे हो क्या? कौन सा? ओए बी। कौन सा? ओए बी। आगे देखो, ओसी और ओडी, इधर देखो, ओसी और ओडी ले रहे हो तो एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ओसीडी। सही है। आ जाओ, अब यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी में अब हम क्या जानते हैं, ध्यान से देखना। अगर ये दो भुजा क्या हुई? समांतर। ये दो भुजा क्या हुई? समांतर। एक तिर्यक रेखा काट रही है क्या? अच्छा, अगर यहां ना देना, अगर दो रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ये देखो, और ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होता है, ये भी क्या कहलाता है? एकांतर कोण। अच्छा, अगर इस सवाल में हम देखें तो एक रेखा ऐसे दिख रही है, एक रेखा ऐसे दिख रही है, इसको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? काट रही है। तो जल्दी से सोच के बताओ, क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा? कौन से कोण है? एकांतर। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा? क्यों होगा? तीव्रता। बिल्कुल हो गए, तीनों कंडीशन हो गए। अब आपको यही लिखना है और ये लिखोगे 5 नंबर की सवाल हो जाए। चलो इधर देखो,
यहां से लिखेंगे कोण OCD, क्या पहले आपको OAB लेके चलना है, तो पहले इसमें वाला बोलो, तो एंगल OAB, क्या एंगल OAB बराबर है किसके, OAB किसके बराबर है, OCD के, किसके, OCD के, तो एंगल OCD के। अच्छा इसका कारण क्या है, एकांतर कोण, क्या है, एकांतर कोण। चलो आगे बताओ, दूसरा कंडीशन हमको लिखना है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो इसको बीच में लो, तो एंगल ABO, क्या ABO किसके बराबर होगा, CDO के। तो याद रखना एंगल ABO, चाहे इधर देखो ABO, एंगल ABO किसके बराबर होगा, चाहे CDO बोल दो और चाहे ODC, तो हम लिख रहे हैं CDO के। क्यों है, क्योंकि कौन सा कोण है, एकांतर कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अल्टरनेट एंगल। आ जाओ तीसरा देखो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो पहले इसको लिखो, इसको बीच में लेके बताओ क्या बनेगा, AOB, क्या, और इसको बीच में लेके बताओ क्या बनेगा, COD। फिर ध्यान देना AOB बराबर होगा किसके, COD के। तो यहां से हम लिखेंगे AOB बराबर होगा किसके, COD के। कौन सा कोण है, शीर्षा विमुख। अब बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए कि नहीं, किस नियम से, तो यहां से लिखेंगे कि त्रिभुज OAB समरूप हो गए किसके, OCD के, किस नियम से, AAA, एंगल 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 की कसौटी से, एंगल 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 की कसौटी से। अब सब लोग बताओ क्या समरूप त्रिभुज की हमने दो कंडीशन बताया था, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं, क्या बताओ अगर OAB OCD के समरूप है तो क्या हम यहां से OA बटा OC बराबर OB बटा OD लिख सकते हैं। इधर देखो कैसे, अगर हम इधर का, इधर को, ये दोनों त्रिभुज अब क्या हो गए हैं, समरूप हो गए हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं, तो अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, OA बटा OC, क्या लिखेंगे, OA बटा OC बराबर क्या लिखेंगे, OB बटा OD बराबर, और क्या लिख सकते हैं, AB बटा DC, AB बटा DC। और हमको लिखना कहां तक है, सिद्ध क्या करना था, केवल ये दोनों, क्या, तो यहां से इसको, इसका हमको कोई काम नहीं है, मान लो दे दिया होता तब भी आपको इतना करना होता, आपको ये दे देता या ये देता, दोनों आप लगा लेते। तो यहां से इति सिद्धम, कहने का मतलब इति सिद्धम, ये प्रूव हो गई। अच्छा कल हमने एक सवाल इसमें पढ़ा था, उसमें थेल्स के प्रमेय का यूज करके किया था, किसका, थेल्स की प्रमेय, उसमें हमने ऐसे रचना की थी, इसको लेके एक त्रिभुज बनाया था, किसी को याद आ रहा है, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था ना कि एक रचना करके एक त्रिभुज लिया था, फिर उसका बटा उसका बराबर, उसका बटा उसका। अगर समरूपता की कसौटी बोलेगा तब ये करोगे, और कुछ ना बोला तो आप दोनों भी कर सकते हो। ठीक, चलो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगर हम बात करें सवाल नंबर 4 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 4 की, तो सवाल नंबर 4 में देखना, हमारे साथ हम बार बार बोल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, आपके पास रिवीजन का समय नहीं है, रिवीजन का समय नहीं है, तो ये रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका है कि पहले एक बार देख लो, देख के फिर लिख लो, और जब ऐसा करोगे तो वो आपका 2 बार हो जाएगा। इन फ्यूचर में जब कभी देखना चाहोगे तो अगर उसको 2 की स्पीड से देखोगे तो जो आधे घंटे का लेक्चर रहेगा आप वो 15 मिनट में खत्म कर सकते हो, कहने का मतलब। और अगर बाद में लेक्चर नहीं भी देखना चाहोगे तो जो लिखे रहोगे उसको एक बार देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कॉपी में। आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आकृति 6.63 में, आकृति 6.36 में क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, तथा कोण एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कोण एक बराबर कोण 2 है,
दर्शाइए कि आपको दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है, त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप है, त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप है। आ जाओ सवाल पे देखो, सवाल में बोला है आपको एक आकृति दिया है और आकृति इस प्रकार है, यहां ध्यान से देखना। एक आकृति ऐसे दे दिया है और उसके बाद आपको यहां पे एक आकृति ऐसे, इसमें से एक लाइन यहां पे और एक लाइन यहां पे। चलो फिर आगे दिया है ये कोण, इसको टी माना है, इसको क्यू माना है, इसको आर माना है और इसको यस माना है। ठीक, आ जाओ आगे देखो, इसमें इसको पी मान लिया है। अब मान क्या क्या दिया देखना, इसको बोला है कोण 2 है और इसको बोला है कोण 1 है। चलो बोर्ड पे देखो और सब लोग बताओगे क्या हमने कभी एक शब्द बताया था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। पहली कंडीशन याद रखना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। क्या बोला हमने, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर बोल दें या सम्मुख कोण के बराबर उनकी भुजाएं बराबर होती है, दोनों में से कोई भी एक। अगर कोण बराबर है तो भुजा बराबर होगी और भुजा बराबर है तो क्या बराबर होगा, कोण बराबर होगा। आ जाओ देखो, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमको दिया क्या है, हमको दिया क्या है कि क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। और क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2। और हमको सिद्ध क्या करना है, पीटी का मतलब समझ जाना कि सिद्ध करने की बात कर रहा है। हमको सिद्ध करना है कि पी क्यू एस किसके, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसके, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। चलो अब यहां से हम प्रूफ पे लेके चलेंगे, कहने का मतलब उत्पत्ति पे। चलो अगर याद आ सुनना, हमको कोण 1 बराबर कोण 2 दिया, क्या दिया, कोण 1 बराबर कोण 2। आप लोग चित्र देख के हमको बताओ, कोण 1 को भी लो और कोण 2 को भी लो तो कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, कौन कौन सा, पी क्यू आर बन रहा है। तो यहां लिखेंगे प्रूफ में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, क्या है, दिया है। तो क्या बताओ, बराबर भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो क्या बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो बताओ 1 के सामने क्या है, पी आर, 1 के सामने क्या है, पी आर, और 2 के सामने पी क्यू। तो क्या बताओ, कोण 1 के सामने, देखो कोण 1 के सामने कौन सी भुजा लिख सकते हैं, पी आर, और कोण 2 के सामने पी क्यू लिख सकता ही नहीं। चलो अच्छा ये दिया है तो इसका भी कुछ यूज करना होगा। तो दिया है क्या हमको, क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, सही है। चल अब जल्दी से सोच के बताओ, क्या आप इधर को, क्या आप पी आर के स्थान पे क्या लिख सकते हो, पी क्यू। देखो एक लाइन जो लिखना है यहाँ प्रूफ करवा के तब आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो जैसे जहां पी आर है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू। तो अब यहां से इसको समीकरण 1 बना लो, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब हम 2 में रख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं, ध्यान से देखना। जब हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी बटा, जहां पी आर है वहां पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। तो यहाँ पे पी क्यू लिख लो। अब यही चित्र में जाके पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, देखो क्यू आर बटा क्यू एस, क्या क्यू आर बटा क्यू एस, कहने का मतलब पहले बड़ा त्रिभुज लिया है क्या, बोलो, और क्यू के बाद छोटा। आगे देखो क्यू टी बटा पी आर, क्या क्यू टी बटा पी आर। तो कहीं ना कहीं पहले बड़ा त्रिभुज लिया है फिर उसके बाद छोटा।
अब एक चीज देख पा रहे हो, जो हम यहां से लिखेंगे, इधर देखो, जो यहां से लिखेंगे कि पहले बड़ा त्रिभुज और फिर छोटा त्रिभुज, तो बड़ा त्रिभुज कौन सा बनेगा? टी क्यू आर, टी क्यू आर, और छोटा क्या बनेगा? टी क्यू आर। अच्छा इधर देखो, क्या तुम लोग बताओ, क्यू, इधर देखो टी क्यू आर, इधर देखो टी क्यू आर और पी क्यू एस हमको लेके चल रहा है। यहां से लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज टी क्यू, हमको जो सिद्ध करना है वही लेके चले हैं, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज किसमें? टी क्यू आर में। चलो जल्दी से बताओ, क्या आप लोग पी क्यू एस, क्या पी क्यू एस, पी क्यू एस और टी क्यू आर में क्या आप लड़के, इधर को, क्या आप इसको, या तो यहां से इसको और लिखना चाहो तो क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू दिया है। अब याद रखना, चाहे पी क्यू, इधर को, चाहे पी क्यू आर देखें और चाहे टी क्यू एस देखें, याद रखना, चाहे टी क्यू आर देखें और चाहे पी क्यू एस देखें, चाहे पी क्यू एस की बात करें और चाहे पी क्यू आर की, क्या इनमें तीनों में कोण एक कॉमन आ रहा है क्या? तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण पी, इधर कोण पी क्यू आर बराबर होगा किसके? कोण पी क्यू, चाहे एस बोल दो और चाहे पी क्यू आर, तो पी क्यू एस के या पी क्यू आर के। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि क्या है? उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ लिख लो। अब हमको देख के बताओ, क्या त्रिभुज पी क्यू एस जो है, पी क्यू एस, क्या वो पी क्यू आर के समरूप है? इधर देखो, पी क्यू एस जो है, पी क्यू एस जो है, पी क्यू एस क्या टी क्यू आर के है? भाई हम क्या कर निकाल के हैं कि क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्यू पी, तो ये दो भुजा मिल गई और ये तीसरा कोण मिल गया। तो इसको हम किससे प्रूव कर दिए हैं? साइड एंगल साइड से। ये तुम्हारा प्रूव हो गया। और आप ये लाइन यहां से अगर आप लिखना चाहो तो यहां से आप लिख सकते हो कि त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, अब यहां से लेके चलना और ये लाइन लिख देना। और आपको ये प्रूव करना था। ये सवाल आपको 6 नंबर की सवाल मिलेगी, संभवतः बार बार पूछी जाती है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना और इसको पूरा प्रयास करना कि एक बार देख के कॉपी में नोट कर लेना। देखना यदि वीडियो पसंद आए। और ये जो क्लास चल रही है ये सीधा अपने विद्यालय से चल रही है, मान लो हमारे बच्चे सामने पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग को ऐसा कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर देना, हम लोग उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक, वीडियो देखना। यदि पसंद आए, अपना स्कूल जो है वो CPS चिल्ड्रन पैरा स्कूल है, तो वीडियो देखना। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।